साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो ये हमने देख लिया था। अभी उसके बाद सेकंड कंडीशन अगर देखोगे, सेकंड कंडीशन, उसकी पहली कंडीशन ये थी कि पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। दूसरी कंडीशन है प्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 2H रेड विद सेक्शन 10 हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब वो सेक्शन 10 की 5 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि सर वो 5 कंडीशन होती कौन सी है? तो उसमें हमने पहली सिचुएशन जो थी वो हमने कंडीशन पहले देख ली थी। पहली कंडीशन थी जिसे हम बोलते हैं, पहली कंडीशन जिस चीज जिसे हम पहली कंडीशन थी कॉम्पिटेंसी पार्टी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कंडीशन। सेक्शन 10 की सर आपकी दूसरी आवाज कट रही है कंडीशन बहुत। है, दूसरी कंडीशन होती है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं सही बताऊं कि क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया होगा आईपी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में। मेरी आवाज कट रही है तो रुक जाए, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, वाईफाई सेट कर नॉट डिफाइंड बाय लॉ। उसके अलावा हम देख लेंगे इंडियन मेजोरिटी एक्ट हम देख लेते हैं। तो वो तो हमने देख लिया था कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। तो ये क्वेश्चन बेटा एक मुद्दा ये होता है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि डिफाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। ये क्वेश्चन उससे एक ये बनता है वेदर रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर इज पॉसिबल। तो सिर्फ वो एक लाइन है ना कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, उससे दो क्वेश्चन देख लो बन रहे हैं। डिफाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, तो हम सेक्शन 11 और 12 देख लेंगे। और अगर बात करते हैं वेदर रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर इज पॉसिबल, तो उसमें आप लिखेंगे मोहरी बीबी धर्मोदास 64-65, लेस्ली वर्सेस सेल, खान बुल वर्सेस लाका सिंह जजमेंट। अब आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो फ्री कंसेंट इसे बोलते हैं कंसेंसियस एड छोटा भाई एडम, और जैसे इलॉन ये मस्क के बीच लैटिन में वर्ड है। इसे बोल इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है एग्री टू एग्रीमेंट टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्रीमेंट टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो ये दिखा होगा मीनिंग ऑफ कंसेंट दिख रहा है तुम्हें, अगर दिख रहा है ना पीडीएफ तो दिख रही होगी। मीनिंग ऑफ कंसेंट में लिख रहा है, इसकी लास्ट लाइन देखो, फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग और इन द सेम सेंस। समझ रहे हो? आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है सर। अब चलते रहो मेरी बात सुन के ध्यान से। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी अगर तुम अब नहीं कर पाए तो देख लेना, मैं भी टेस्ट लूंगा। अब मेरे को है सिर्फ कंसेंट समझाना है मेरे को। कंसेंट बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर सबसे लंबा कॉन्सेप्ट है वो कंसेंट ही आएगा, क्योंकि कंसेंट में पहले तो आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। तो अगर मीनिंग ऑफ कंसेंट की बात करें तो सेक्शन 13 में दिया हुआ है। सेक्शन 13 बोलता है टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं और आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपसे 50,000 रुपए फी चार्ज करूंगा। आपने सुना कि अमित सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे और हमसे 50,000 रुपए फी चार्ज करेंगे, ठीक है? तो इस कंडीशन में जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हो और उसी पे आप एग्रीमेंट दे रहे हो। तो बोथ द पार्टी आर एग्री ऑन द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द सेम सेंस पढ़ाने के लिए, ठीक है? सेम थिंग सेम सेंस पे। आप सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपसे 50,000 रुपए चार्ज करूंगा, लेकिन आपने क्या समझा कि सर बोल रहे हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे और हमसे 20,000 रुपए ऐड करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, 50,000 रुपए चार्ज करूंगा। आप सुन रहे हो कि आप को मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और सर को हमें 20,000 रुपए पे करने हैं। तो वेदर वी आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, क्या हम एग्री हैं अभी सेम थिंग सेम सेंस में? बताओ, फिर पूछता हूं मैं। अब तो फिर भैया आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर अब आई है। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, आपसे 50,000 रुपए चार्ज करूंगा। आपने सुना कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, हमसे 50,000 रुपए चार्ज करेंगे।
तो हम सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री हुए हैं ना। यस सर, मीटिंग ठीक ऑफ है, माइंड। यस इसे सर। बोलते हैं कंसेंट। मीटिंग ऑफ माइंड भी बेसिकली इसे कंसेंट बोल देते हैं। कंसेंट का मतलब ये होता है व्हेन टू पार्टी आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एग्रीमेंट टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। याद रखना, इसी को बोलते हैं कंसेंसियस एड इडम। ये आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसियस। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है व्हेन बोथ द पार्टी आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दूसरे केस में अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आपसे 50,000 रुपये लूंगा, लेकिन आपको सुन रहा है कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे और हमसे 20,000 रुपये चार्ज करेंगे, तो आप सेम थिंग पे एग्री तो है हम, लेकिन क्या हम सेम सेंस में एग्री है? क्योंकि मैंने तो आपको बोला कि मैं 50,000 रुपये चार्ज करूंगा, आपको सुन रहा है मैं 20,000 चार्ज करूंगा, तो हम सेम थिंग पे तो एग्री है, लेकिन सेम सेंस में एग्री है क्या? है क्या नो एग्री? सर, नो जब मैं सर। आपको बोल रहा नो हूँ सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आपको 50,000 रुपये चार्ज करूंगा, आपको सुन रहा है कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे और हमसे 20,000 रुपये चार्ज करेंगे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, तो थिंग तो सेम है, ऑब्जेक्ट तो सेम है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, लेकिन जो सेम सेंस है, सेंस में तो एग्री नहीं है। कल को अगर मैं आपसे पैसे क्लेम करूंगा तो आप बोल दोगे सर आपने तो बोल दो 20,000 रुपये क्लेम कर, 20,000 लोगे। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने उस टाइम पे 50,000 बोला था। तो हम एग्री तो है ऑन द सेम थिंग, पर क्या हम सेम सेंस में एग्री है? यस और नो? नो सर। सर नो। क्यों? क्यों? क्योंकि सर आपने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 50,000 में पढ़ाऊंगा, और सामने वाले ने सुना कि आप 40,000 में पढ़ाओगे। ठीक है, तो सेम थिंग सेंस है। लेकिन यही अगर तुम, मैंने आपको बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 40,000 में पढ़ाऊंगा, और आपने सुना कि हाँ, ठीक है सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50,000 में पढ़ा दो, तो जब बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो आप अगर सपोज करो, देखो दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, याद ध्यान से सुन लो, इसको सुन लो, बस समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा 50,000 रुपए में, आपको सुन रहा है सर को, सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे 40,000 में, तो थिंग तो सेम है ना, ऑब्जेक्ट तो सेम है ना हम दोनों का, लेकिन सेंस सेम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरे कंसेप्ट में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है कि आप बोलते हो सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप बोलते हो सर अगर आप हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओगे हम आपको 40,000 रुपये पे करेंगे। मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा दूंगा और आपसे 40,000 रुपये पे करूंगा। तो हम सेम सेंस में तो एग्री कर रहे हैं क्या? हम सेम थिंग पे एग्री कर रहे हैं क्या? तो थिंग और सेंस दोनों सेम होने चाहिए भाई। अगर आप मदर डे, अब अगर आप सुबह के टाइम पे उठे और डेयरी पे गए, डेयरी पे दो तरह का दूध रखा हुआ है, आप अमूल अमूल का दूध भी है, मदर डेयरी का दूध भी है, और मधुसूदन का दूध भी है। आप बोलते हो भैया मेरे को दूध दे दो, वो बोलता है कौन सा दूध दूं? आप बोलते हो भैया मेरे को मदर डेयरी का दूध दे दो, वो बोलता है ठीक है लो मदर डेयरी का दूध। तो आप सेम थिंग सेम सेंस में एग्री कर रहे हो, इसी को बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट और बेसिकली कंसेंट। अब ये मैं बोल दूं, अब जैसे वंश ने बोला कि सर मीटिंग ऑफ माइंड, तो बता मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये हुआ कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। याद रख लेना इसको। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड, तो मीटिंग ऑफ माइंड व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस। ठीक है, अब आते हैं भैया, अब आ जाते हैं हम फ्री कंसेंट पे। तो कंसेंट तो हम सबको समझ में आ गई। कंसेंट अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो मीटिंग ऑफ माइंड है। और अगर मीटिंग ऑफ माइंड को मैं एक्सप्लेन करूं तो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। टू और मोर पर्सन आर कंसेंट, तो कब कंसेंट होगी? व्हेन टू और मोर पर्सन आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो यहाँ थिंग का भी मीनिंग अलग है और सेंस का भी मीनिंग अलग है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब आते हैं हम फ्री कंसेंट पे। कंसेंट हम सबको समझ में आ गया, कंसेंट का मतलब एक सिंगल वर्ड में खत्म करते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, और मीटिंग ऑफ माइंड को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो सेक्शन 13 लिख देंगे, और सेक्शन 13 लिखेंगे तो सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे, when two or more parties are agree on the same thing in the same sense, that is consent। तो कंसेंट की बात करें बेसिकली कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उस पर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो जब हमने देखा था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, तो कंसेंट क्या होता है? प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज इट इज, जो मेरा प्रपोजल है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हम इसे बोल देंगे दैट इज कंसेंट। कंसेंट इज बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन व्हाट? मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग, ऑन इन सेम सेंस। मैं आपको बोलता हूं
मैं आपको बोलता हूँ सेक्शन 29 पढ़ना कभी अभी इसके बाद घर जाके। मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मेरे को आप ऑयल की सप्लाई करो। आपके पास ऑयल रिफाइनरी है, आप मेरे को ऑयल की सप्लाई करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल बनाते हो वहाँ पे। मैं आपको बोल देता हूँ भाई मेरे को ऑयल की सप्लाई कर दो, मैं तो आपको 10,000 रुपये सेंड कर। तो इस कंडीशन में, क्योंकि मेरे को पता है आप सिर्फ सरसों का तेल बनाते हो, आप सरसों के तेल की फैक्ट्री लगाई हुई है आपने, तो मैंने बोल दिया अब आपके पास सरसों का तेल भी है, आपके पास रिफाइंड भी है, आपके पास नारियल का तेल भी है, आपके पास मिट्टी का तेल भी है, आपके पास पेट्रोल भी है, आपके पास डीजल भी है, आपके पास सब कुछ है। और मैं आपको बोल दूं कि भैया मेरे को आप ऑयल सप्लाई कर दो, तो इस कंडीशन में अनसर्टेनिटी है ना। अब आपको क्या पता कौन सा ऑयल है, तो अब आप कंसेंट दोगे तो किस चीज पे दोगे, कौन सी सेम थिंग। जब लेकिन मैं वहीं आपको बोलता हूँ कि भैया एक काम करना, आप मेरे को ऑयल सप्लाई करना, और आप मेरे को नारियल को ऑयल सप्लाई करना, नारियल नारियल का तेल जो है ना उसकी सप्लाई करना आप मेरे को। तो इस कंडीशन में सर्टेनिटी है ना इस फैक्ट में। अगर मैं आपको बोल दूं आपके पास 5 तरह के ऑयल है, मिट्टी का तेल भी है, सरसों का तेल भी है, नारियल का तेल है, और पेट्रोल है, डीजल है, और मैं सिर्फ आपको एक चीज बात बोल देता हूँ कि भैया मेरे को आप ऑयल की सप्लाई कर दो। आप कौन से ऑयल की सप्लाई करोगे मेरे को आपको पता है, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और एग्रीमेंट बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी शैल बी वॉइड, कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 29 में। सर्टेन होना चाहिए। तो अगर कंसेंट की बात करते हैं हम, कंसेंट का मतलब है व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब मुद्दा ये आता है कि जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 13 मैंने आपको पढ़ाया, मीटिंग ऑफ माइंड पढ़ाया, सेक्शन 29 पढ़ाया, इसको एक बार घर जाके रिवाइज भी तो करना होता है ना। तो कौन सा सेक्शन पढ़ना है अभी अगर हम सर्टेनिटी की बात करेंगे, बताओ। सर एग्रीमेंट शैल बी वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी किस सेक्शन में लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा है। अनसर्टेन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड किस सेक्शन में लिखा हुआ है। मेरी भाषा समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आज। Yes, sir. कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है एग्रीमेंट बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी शैल बी वॉइड। मेरे को सेक्शन चाहिए आज। अच्छा सारी बात छोड़ो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस सेक्शन में लिखा हुआ है। सर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वाला तो 29। पहले मेरे को बताओ, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सॉरी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस सेक्शन में लिखा हुआ है। 25। अरे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड 25 अभी तो पढ़ा है हमने। विदाउट कंसिडरेशन आप एग्रीमेंट कर रहे हो वॉइड होएगा, ये पूछ रहा हूँ भाई मैं किस सेक्शन में लिखा हुआ है। Sir, 25, sir. सर 20। अच्छा, एक लास्ट लाइन पूछता हूँ मैं आपसे, एक लास्ट लाइन बेटा, ये उम्मीद नहीं है मेरे को, अगर ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। एक लास्ट लाइन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सेक्शन 10 बोलता है, सेक्शन 10 में 5 कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन है यस कंपिटेंसी ऑफ पार्टी। वंस वंस तेरे से पूछ रहा हूँ मैं इस चीज को, और गौरव जब मैं तेरे से पूछूं तब तू बोलेगा उसके बाद। पहले कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। लास्ट जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। 25 से लेके किस सेक्शन तक है वो। हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 10 जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन 10 खोल रहा हूँ, रुक जा बेटा आज तू, रुक जा। ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। ऐसे तो यार तुम अपना भी कर रहे हो मेरा भी। सेक्शन 10 पढ़ ले ध्यान से, पहले आप जो मैं पूछूं उसको बताएगा, ठीक है। यस सर पूछो। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो फ्री कंसेंट सेक्शन 13 में। यस सर 13 से फॉर 19 ए तक है। लॉफुल, 1319 ठीक है, 20 चल ठीक है, 19 ए तक है जो भी है। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमको पता है लॉफुल कब होगी, अगर सेक्शन 23 सर बाई लॉ फॉरबिडन नहीं बाय है लॉ या तो नहीं प्रोहिबिटेड बाई चाहिए लॉ नहीं है, सर, फॉरबिडन कंसिडरेशन का बाय मीनिंग लॉ नहीं सेक्शन 2 चाहिए, में नहीं है। लॉफुल अच्छा, लॉफुल होनी एग्रीमेंट चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस सेक्शन में दिया हुआ है। सर एग्रीमेंट विदाउट 25 कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस सेक्शन में दिया हुआ सर है। 25 25 में। में दिया हुआ है, लेकिन लॉफुल उसके भी ऑब्जेक्ट की 3 किस सेक्शन में एक्सेप्शंस बात की हुई है, लॉफुल ऑब्जेक्ट की सेक्शन है। है। सर 25 में दिया हुआ है, उसमें भी 3 वो है
मतलब तीन एक्सेप्ट 5 एक्सेप्शन है लेकिन लिखी 3 ही है। वो बात की बात है, सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूँ मैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वर्ड किस सेक्शन में? सर 25। 25, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात किस सेक्शन में हुई है? लॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बात, सर लॉफुल ऑब्जेक्ट। और लॉफुल कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, किस सेक्शन में दिया हुआ है? बेटा सर 50 बार पढ़ाया था, सेक्शन 23 पढ़ लेना एक बार, 23 24। क्या क्या मीनिंग होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट का, क्या मीनिंग होता है अनलॉफुल कंसिडरेशन का, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का? सेक्शन 23 24 में लिखा हुआ है, ये बात क्लियर होगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है ओके ध्यान सर। से सुन लियो आराम से। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं, शुरू से पढ़ रहा हूं। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract, lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। ठीक है, तो हम पहले सेक्शन 23 देख रहे हैं। पहले सेक्शन 23, यस सेक्शन सर। 23 की सिर्फ एक लाइन लिखी है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सर 23 में लिखा हुआ है। 23 में लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछता है सेक्शन 10 में कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन किस सेक्शन में लिखी हो, तो किसमें बताओगे? सर 23 और 24। 23 24, मैं लास्ट लाइन पूछ रहा हूं, एंड आर नॉट डिक्लेयर्ड हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? कौन से सेक्शंस में एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं? सर क्या चीज कौन सी सेक्शन में एग्रीमेंट? ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है, मेरे को लास्ट लाइन का मतलब बता दे सेक्शन 10 में। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं? बता। सर जैसे गैम्बलिंग हो गया, और सर जैसे ये लास्ट की नहीं है 30 से पहले जैसे वाली मत मैं कर, सुन, बता दूं। जैसे मत कर बेटा, लॉयर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा। अब ध्यान से सुन ले, मैंने पहले तेरे को बताया सर था। 20 जब भी सर मैं आएगी बता दूं। सेक्शन, सेक्शन सुन ले पहले मेरी बात। सेक्शन 25 पढ़ेगा, 24 पढ़ेगा, 25 पढ़ेगा, यस सर। 26 पढ़ेगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, 27 यस सर। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। उसके अलावा 29 एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। उसके अलावा एग्रीमेंट यस बाय वे सर। ऑफ वेजर वॉइड। फिर मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 24 एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट। 23 में लिख रहा है व्हाट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट आर लॉफुल, ये बात है। 25 से स्टार्ट करना है ये। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस सेक्शन में दिया हुआ है? सर ये 25। अच्छा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड किस सेक्शन में दिया हुआ है? सर ये 20 एग्रीमेंट सर 26। अच्छा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड सर किस सेक्शन में 27। है? एग्रीमेंट इन सर रिस्ट्रेंट ऑफ 27, लीगल सर प्रोसीडिंग, 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सर 28, सर 28। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, सर एग्रीमेंट वॉइड 20 फॉर सर अनसर्टेनिटी। 29। 29 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड किस सेक्शन में है? सर 30, 30, सर 30। अब मेरी बात ध्यान से सुन लियो, अगर ये नहीं सुना ना, जो ये लास्ट लाइन है एंड आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो सेक्शन 25 से लेके 30 तक कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं। अभी भी आपसे ये लाइन पूछता है ना कोई, ये लाइन है एंड आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉइड होते हैं बाद में, जैसे सपोज कर मैं कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ, केस कोई भी एग्रीमेंट कर रहा हूँ जो कि इन सेक्शन 25 से लेकर 30 में फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि जाके तू मर्डर कर दे किसी का, या बोल रहा हूँ किसी घर में जाके डकैती कर ले, तो अगर बात करें तो इसमें कंसिडरेशन भी हो सकती है। ठीक है, मैरिज के अगेंस्ट में भी नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में भी नहीं है, ट्रेड के अगेंस्ट में भी नहीं है, अनसर्टेन भी नहीं है, और वेजर भी नहीं है। लेकिन ये एग्रीमेंट तो वॉइड है, क्यों है वॉइड? क्योंकि भाई ये फॉरबिडन बाय लॉ है, सेक्शन 23 में ऑब्जेक्ट अनलॉफुल फॉरबिडन बाय लॉ है। तो कुछ एग्रीमेंट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिए कि अगर मैं एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि वंस तेरे को जिंदगी भर शादी नहीं करनी है, तो क्या मैं, और मैं तेरे को 50,000 रुपये भी दे देता हूँ, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि सेक्शन यस 26 में सर। साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज शैल बी वॉइड। अगर मैं बात करता हूँ
ऐसी सेक्शन 27 की, तो सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं वंश को बोल देता हूँ कि वंश, तू ना भाई किसी को पढ़ाएगा नहीं, जिंदगी में टीचर नहीं बनेगा, जिंदगी में जज नहीं बनेगा तू, और मैं तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूँ उस चीज के। तो ये सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट ही void है। ऐसे ही अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि वंश मैं तेरा सर फोड़ दूंगा और तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूँ, और तू लेकिन मेरे अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेगा, तू कल को कोर्ट में जाके मेरे से कंपनसेशन नहीं लेगा, तो इस कंडीशन में 28 के अकॉर्डिंग वॉइड है। ऐसे ही जो मैंने ऑयल वाला एग्जांपल बताया है, अभी जो बताया था कि आपके पास 5 तरह के ऑयल है, आपके पास मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। मैं आपसे बोलता हूँ आप मेरे को नारियल की सप्लाई करो, सर्टेन फैक्ट है कि आपको नारियल की सप्लाई करनी है, लेकिन मैं आपको बोल दूं आपके पास 5 तरह के ऑयल है कि मेरे को ऑयल की सप्लाई करो। अब ये तो अनसर्टेनिटी होगी, आपको क्या पता मैं कौन सी ऑयल की सप्लाई मांग रहा हूँ। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है? एग्रीमेंट फॉर वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ऐसे सेक्शन 30 बोलता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। तो ये मैं बाद में आराम से कराऊंगा इन सब चीजों को, लेकिन मेरी बात याद सुन लो कि जो सेक्शन 10 की लास्ट लाइन है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 एग्रीमेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं, 6 एग्रीमेंट। ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब आते हैं फिर से कंसेंट पे। तो कंसेंट किस सेक्शन में दी हुई है? कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, किस सेक्शन में दिया हुआ है? अबे यार, व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज कंसेंट, किस सेक्शन में दिया हुआ है? अभी पढ़ा था। when both the parties are agree on the same thing in the same sense, अभी पढ़ा है हमने, ध्यान से सुन लो अंधो, सामने देखो पहले। सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, अगर कंसेंट की बात करें, आपसे कोई पूछता है ना मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड चिल्लाते रहते हो, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ कंसेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है, बताओ किस सेक्शन में कंसेंट, आज के बाद बताओ। अरे भाई कंसेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है? सर 13 13। में। 13। और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी किस सेक्शन में दी हुई है? सर कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना सर 10 में दी हुई है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Competency of party must be measure of sound mind and not declared unlawful, unqualified, is disqualified by law, किस सेक्शन में दिया हुआ है जल्दी बता दो आप। सर 11। 11 में। बेटा अगर घर पढ़ के नहीं आया ना कल से, मेरी बात सुन, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। जो मैं बता रहा हूँ ना पढ़ के आइयो, अगर आपके आज के बाद इस क्लास के बाद कोई तेरे से पूछता है ना, दोनों को बोल रहा हूँ मैं तुमको, अगर कोई तुमसे पूछता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट, और कंसेंट का मीनिंग किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सेक्शन 13 में दिया हुआ है। किस सेक्शन में दिया हुआ है कंसेंट का मीनिंग, मैं बता जरा दोबारा। 13। 13 क्या बोलता है? 13 when both the parties are agree on the same thing in the same एग्री sense, ऑन that द सेम थिंग इन द सेम सेंस। same sense, that is consent। कंसेंट तक हो यस गया। सर। अब आते हैं फ्री कंसेंट। तो कंसेंट अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे तो किस सेक्शन में बताओगे? सर 13। अब आते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट दिया हुआ है 14 में। तो 14 बोलता है जो all agreement are contract if they are made by free consent of the parties। सेक्शन, ये सेकंड पैरा पढ़ो, लास्ट लाइन, कंसेप्ट कंसेंट, कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट है ना ये, इसमें देखो सेकंड पैरा। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से कंसेंट, तो आप सबको पता है सेक्शन 13 में व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज कंसेंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, कंसेंट का मीनिंग आपको सेक्शन 13 में है, लेकिन फ्री कंसेंट का मीनिंग है सेक्शन 14 में। और सेक्शन 14 बोलता है कि इफ द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इसी को हम एक थ्योरी बोलते हैं, लिख लो, CUFMM। सी का मतलब है कोercion, यू का मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू फ्रॉड का इन्फ्लुएंस। मतलब, एफ का मतलब है फ्रॉड, एम का मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशन, और लास्ट एम का मतलब है मिस्टेक। याद रखना, अगर कंसेंट CUFMM से कॉज नहीं है ना, तो दैट कंसेंट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग होता है मीटिंग ऑफ माइंड व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, दैट इज गिवन इन सेक्शन 14। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये CUFMM एक थ्योरी होती है, याद रख लेना इसको। जब भी आपसे कभी एग्जाम में अटको तो ये 5 सेक्शन की लिख के आ जाओ। सी स्टार्ट कहां से हो रहा है?
सी स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से। देखो ये ऊपर एक चार्ट बना हुआ है, ध्यान से देख लो। फैक्टर अफेक्टिंग फ्री कंसेंट कब नहीं होगी? कोerशन वॉइडेबल हो जाएगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल हो जाएगी, फ्रॉड में वॉइडेबल हो जाएगी, मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल हो जाएगी, मिस्टेक वॉइडेबल हो जाएगी। तो सी यू एफ एम एम समझ लिए आ गया क्या मतलब होता है इसका? यस सर, आ गया आ गया। आया कुछ? सी का आ मतलब क्या गया हुआ? सर। सर कोलिजन। सी का मतलब कोलिजन। कोerशन। यू का सर मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। और एफ का मतलब सर फ्रॉड। अच्छा मिस रिप्रेजेंटेशन। एम का एम मतलब का मिस मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट एम का मतलब, नेक्स्ट एम का मतलब मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ मिस्टेक। फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो भी मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। क्योंकि मिस्टेक अच्छा ऑफ लॉ अभी कभी अलाउ ही नहीं करता। आप लॉ ब्रीच नहीं कर सकते, फैक्ट हो सकता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से सुन ले। आज के बाद अगर कोई आपसे कंसेंट पूछता है तो कंसेंट इज गिवन इन सेक्शन 13। तो मीनिंग ऑफ कंसेंट इज यस व्हेन सर। बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और अगर फ्री कंसेंट की बात करें तो फ्री कंसेंट का एक मीनिंग होता है व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, coercion, under influence, fraud, misrepresentation और mistake of fact, that consent is basically free consent। अगर कंसेंट coercion से ली गई है, अगर कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस से ली गई है, एक भी किसी चीज से ले ली। अब coercion क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज coercion? Coercion means forcibly compelling a person to enter into a contract. The consent of the parties obtained by use of force under a threat. Section 15 of the Contract Act define coercion as coercion is the committing or threatening to committing any act forbidden by इंडियन पीनल कोड। इस इंडियन पीनल कोड को आप लिखोगे आप बीएनएसएस। तो पहली चीज है कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। The unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into contract. In other words, the consent is said to be caused by coercion when it is obtained by exercising some pressure by। अब सपोज कर मैं क्या करता हूँ, coercion का सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को ना एक, तेरे सिर पे एक डंडा मारता हूँ और बोलता हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। तो ये जो डंडा मारना है ना, ये कॉन्सेप्ट ये कैसा हो गया कि बेसिकली मैं तेरे को हर्ट कर रहा हूँ। दो तरीके होता है हर्ट, होता है एक होता है ग्रीवियस हर्ट। हर्ट होता है जब मैं तेरे को डंडा मारा, ग्रीवियस हर्ट जब होता है जब तेरे को सच में एक डंडा लगने के बाद चोट लग जाएगी और खून वगैरह निकल जाएगी। ये कोई तरह सिर में चोट लग जाएगी, आंख फूट जाएगी, नाक फूट जाएगा, तो इसे बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। तो ये ऐसी एक्ट है जो कि पनिशेबल है, पनिशेबल बाई इंडियन पीनल कोड है, या पनिशेबल बाई बीएनएस जिसे बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता आज के टाइम में हो चुका है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो एक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डंडा लेके आता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं तेरा सर फोड़ दूंगा नहीं तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तू। तो इस कंडीशन में दोनों एक्ट, पहली वाली एक्ट थी जिसमें मैं तेरे को सच में डंडा मार रहा था, दैट एक्ट इज पनिशेबल बाई इंडियन पीनल कोड या बीएनएस। दूसरी एक्ट थ्रेटनिंग टू कमिट दैट एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। अब देखो मैं तेरे को डंडा मार, मैं तेरे को डरा रहा हूँ कि तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं तो मैं तेरे को डंडा मार दूंगा। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, तेरा मोबाइल है उसको छीन लेता हूँ। अब तेरे पास आईफोन 16 मोबाइल समझ कर मान के चल, और मैं उसको छीन लेता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं तो मैं तेरा मोबाइल वापस नहीं करूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी डिटेन कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन है, मैं कोई ऐसी एक्ट कर रहा हूँ दैट एक्ट इज पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड और बाय एनी अदर लॉ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन कर ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर और मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तेरे को पढ़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो तेरी कंसल्ट है मैंने जबरदस्ती ली है ना, और जबरदस्ती कैसे ली है, मैंने फोर्स यूज करी है। फोर्स यूज यस करने के सर। बाद मैंने एक ऐसी एक्टिविटी करी जो एक्टिविटी पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड या बीएनएसएस द्वारा, या मैं तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता हूँ। तो इस कंडीशन में कॉर्जन की बात करें, कॉर्जन होता है बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पिनल कोड, और राइट नाउ इट इज बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, एंड or detaining the property of promissory and making him enter into the contract with him by using the coercion। तो इस कंडीशन में coercion का मतलब बेसिक सिंपल से याद रखना मेरी बात। अगर आपसे कोई पूछता है कंसेंट सेक्शन 13 में, फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 बात करता है coercion की, और coercion बेसिकली एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैं आपको, एक सिंगल लाइन में। Coercion is basically when a person is making a contract by doing any act which act is punishable by law, punishable by आईपीसी और by any other law। और अगर मैं आपको, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सर फोड़ देता हूँ, तो भाई मेरे को कल को अगर मैं आपको सर फोड़ दूं, ये मैं सपोज करो आपका हाथ तोड़ दूं और मैं बोलूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये हाथ तोड़ना सर फोड़ना मेरे को कहाँ पनिशमेंट मिलेगी? बीएनएस में या इंडियन पिनल कोड में?
रियल हर्ट में है, हर्ट में, और मैं आपका हाथ तोड़ के सिर तोड़ोगे करो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इस कंडीशन में जो आपकी कंसेंट है मैंने ले तो ली, लेकिन क्या आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट है? ये तो जबरदस्ती मैंने आपकी कंसेंट ली है, क्योंकि मैंने आपका सर फोड़ दिया, तो आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। तो कोएर्जन बोलता है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और बाय एनी अदर लॉ, उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी उसको डिटेन कर रहा हूँ या थ्रेट कर रहा हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी डिटेन करूंगा। जैसे सपोज कर तेरे पास लैपटॉप है, मैं उस लैपटॉप को छीन के बोल रहा हूँ मेरे को कंसेंट दे, नहीं तो मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ेगा, नहीं मैं तेरा मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगा अभी, या उस मोबाइल को अपने पास ही रखूंगा, कभी नहीं दूंगा इस मोबाइल को, iPhone 16 को। तो इस कंडीशन में तूने कंसेंट दे तो दी, लेकिन क्या तेरी कंसेंट फ्री है? तो कंसेंट तो फ्री नहीं है, क्योंकि कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्जन। तो समझ रहा है? आया समझ में दोनों को? हाँ बता। सर आ गया सर, ये मैं पूछ रहा था, मैंने सुना था सर कोएर्जन भी दो टाइप की होती है, एक तो फिजिकली होती है और एक मेंटली, तो सर ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर दो तो टाइप की मैंने होगी ना, बताया मतलब सही। तो हम ये लिख सकते हैं ना दो सर टाइप की कैसे कोएर्जन, है सुन ले। मतलब सर फिजिकली और हाँ मैं मेंटली? बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तू अभी मैं इतना इसलिए नहीं बता रहा, जब तू पढ़ेगा ना इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड में तीन चीजें हैं: फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट। फोर्स क्या होता है अच्छा बेसिकली, कि अच्छा। जब मैं तेरे को धक्का मार रहा हूँ दैट इज फोर्स। और मैं अगर तेरे को धक्का मार रहा हूँ और उस धक्का मारने के बाद कोई आप तेरे साथ अपराध कर रहा हूँ, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। लेकिन मैं सपोज कर मैं तेरे को ना अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ कि मैं अभी तेरे सर फोड़ दूंगा, तो दैट इज असोल्ट। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बेसिकली जब पहले चेक केस में तेरे को धक्का मारा था, तो लिटरली आई वाज यूजिंग द फोर्स। ठीक है, तो ये यस फिजिकली सर। था। लेकिन असोल्ट का मतलब है कि मैं सिर्फ तेरे को डंडा दिखा रहा हूँ कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, नहीं तो तू मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, या अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में दैट इज असोल्ट। तो बेसिकली फिजिकल और मेंटल दोनों होता है। दूसरा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इसमें ये नहीं लिखोगे फिजिकल मेंटल, तुम इसमें क्या लिखोगे? तुम लिखोगे व्हेन ए पर्सन मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग फोर्स एंड डूइंग एनी एक्ट, दैट एक्ट इज पनिशेबल बाय आईपीसी या बीएनएस। ठीक है? और मेकिंग द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात, पहला पॉइंट है यू आर डूइंग एन एक्ट विच इज पनिशेबल बाय एक्ट। पहला पॉइंट भी सिंपल लाइन में लिख लेना, डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय बीएनएस या फिर एनी अदर लॉ। ठीक है? और थ्रेटनिंग टू, जी दूसरा सर। पॉइंट है, दूसरा पहले पॉइंट है जब डूइंग एनी एक्ट से बोलते हैं फिजिकल, दूसरा होता है थ्रेटनिंग टू डू। तो अभी पहले वाले केस में तो मैं तेरे को सर में डंडा मार देता हूँ, दैट इज फिजिकल एक्ट। दूसरे वाले केस में जब मैं तेरे को थ्रेट कर रहा हूँ, थ्रेटनिंग टू डू एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और बीएनएस, तो दैट इज मेंटल। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डेट। तीसरा पॉइंट है कि मैं तेरा प्रॉपर्टी डिटेन कर लेता हूँ, तेरा फोन डिटेन कर लेता हूँ, तीसरा पॉइंट। या फिर मैं थ्रेट कर रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट कोएर्जन का होता है कि मैं थ्रेट कर रहा हूँ कि मैं तेरी प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा, नहीं तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। फिर बता रहा हूँ कोएर्जन में चार पॉइंट बनेंगे। आई एम डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय बीएनएस, और मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, पहला पॉइंट। दूसरा, आई एम थ्रेटनिंग टू डू एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय बीएनएस, और मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आई एम डिटेनिंग योर प्रॉपर्टी, और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। फोर्थ पॉइंट है आई एम थ्रेटनिंग टू डिटेन योर प्रॉपर्टी। उस कंडीशन में ये चारों की चारों एक्ट पनिशेबल है। और क्योंकि ये चारों की चारों एक्ट पनिशेबल है, अब मैं आपके साथ बेसिकली क्या किया, आपने कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं दी, मैंने जबरदस्ती आपकी कंसेंट ले लिया, आपको डरा धमका के। जब मैं आपको डरा धमका के या आपको थप्पड़ मार के आपका सर फोड़ के कंसेंट ले रहा हूँ, तो दैट कंसेंट इज नॉट फ्री। अगर हम आईपीसी बाहर निकल के आते हैं, अगर हम सिर्फ कंसेंट पढ़ते हैं, तो ये कंसेंट फ्री तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। ये कंसेंट कैसी है बताओ? कोर्जन है बेसिकली। ठीक है? यस सर, हाँ कोएर्जन है सर। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अनडू इन्फ्लुएंस। पहले कल सेक्शन 15 पढ़ के आओगे ढंग से, और सेक्शन डन 16। सर। डन सर। मैंने नहीं बेटा, मैंने अभी पूछा तुम नहीं बता पाए। अब अच्छा चल अभी बता दे कि जो लास्ट लाइन है सेक्शन 10 की, वो बोलती है कि एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। बता किस सेक्शन से किस सेक्शन सर तक है कहाँ वो? पे लिखा, सर कहाँ पे लिखा है, बस ये बता दो। सेक्शन 10 की लास्ट लाइन बोलती है, देखो सेक्शन 10 के 5 कंडीशन है। सेक्शन 10 की 5 कंडीशन है। यस सर। पहली कंडीशन ये बोलती है कि फ्री कंसेंट ऑफ, तो सॉरी, पार्टी कंपिटेंट होगी। दूसरा, कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री। तीसरी बोलती है लॉफुल ऑब्जेक्ट। फोर्थ बोलती है लॉफुल कंसिडरेशन। और फिफ्थ लाइन यस बोलती सर। है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ऐसे यस कौन सर। से एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर किए हुए हैं वॉइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सर के? मतलब कौन सर से agreement? 20, सर 25 से 30 में दिए हुए हैं सर, मैं बताऊं?
हाँ बता कौन कौन से हैं? सर सबसे पहले हो गया जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगी वो वॉइड है, ठीक है सर। हाँ, सर दूसरा, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। मैं तेरे को बोलूँ तू शादी मत कर, मैं तेरे को ठीक है पैसे दे रहा हूँ, क्या मैं सर, एग्रीमेंट को मतलब इन्फोर्स भी करा सकता बताऊं? हूँ, करा नहीं सकता? नहीं नहीं रहने करा मतलब मत सकते बता। सर। 27। सर सर 27 हो गया एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। 28। सर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। ठीक है। 29। सर एग्रीमेंट वॉइड ऑफ फॉर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। अच्छा 30। सर एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। तो आपसे कोई अगर बोलता है, सिर्फ एक बात बोलता है कि आप सिर्फ सेक्शन 10 की लास्ट लाइन का मतलब बता दो, एग्रीमेंट यस एक्सप्रेसली सर। डिक्लेयर्ड वॉइड, तो ये सारे के सारे सेक्शन आप मेंशन करके आओगे वन लाइन में, डन एक्सप्लेन है करके सर। लिख के आओगे। ठीक है, डन है ना? यस अब सर। मेरी बात सुन लो, कल के लिए सेक्शन 15 पढ़ के आओगे। 15 मैंने आपको बता दिया, 15 फिर बता रहा हूँ, देखो। कंसेंट मैंने आपको बताया सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 बोलता है व्हेन कंसेंट, अगर आपसे कोई आज के आज पूछता है तो लिख देना, व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज कंसेंट। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट को बेसिकली बोलते हैं इफ कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। और अगर कंसेंट या तो कोercion से ली गई है, या अंडर इन्फ्लुएंस से ली गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, या फ्रॉड से ली गई है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ली गई है, तो इस कंडीशन में कंसेंट कैसी है, फ्री है नहीं है? फ्री नहीं होगी ना? नहीं है सर, वो सर वो है कोलिजन है सर, कंसेंट ठीक फ्री है। नहीं है। अब कोercion की सुन ले, कोercion एक पार्ट है लीगल, कोercion सेक्शन 15 है। तो सेक्शन 15 यस बोलता सर। है, सेक्शन 15 बोलता है, इसमें केस लिख लो जल्दी सी, चिक्कम्मा वर्सेस अमीराजू, चिकम्मा सर वर्सेस सेक्शन अमीराजू। 15 में। हाँ सेक्शन 15 में कोर्जन में केस लिखे, जल्दी से पढ़ के आना कल, चिकम्मा वर्सेस अमीराजू। अभी बता, क्लास कंटिन्यू करनी है सेकंड क्लास या कल करूँ? पहले सेक्शन पढ़ के आओगे। सर चिकम्मा वर्सेस अमीराजू, अमीराजू, अमी ये ए एक बार सर्च ए एम करो, ए एम आई ए। आर ए जे राजू, ओके सर। है ना? अभी बता, क्लास कंटिन्यू करनी है या फिर नेक्स्ट क्लास कल? सर गौरव की डांसिंग क्लास है, उससे पूछ लो। ठीक है चल गौरव, कल मिलता है फिर तो। लेकिन कल के लिए पहले सेक्शन 15, 16, 17, 18 पढ़ के गौरव आओगे। गौरव तो 15 मैंने रेडी आपको है basic, क्लास के लिए।